हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है वेब अकेडमिक्स में। और जो हम कर रहे थे साइंस का सिंगल टॉपिक्स, उसकी एक सीरीज हमने अल्टरनेट डे में चालू रखी है। उसी में आज जो सेकंड हमारा जो है टॉपिक है वो है पीएच मान और पीएच पैमाना, है ना। आज हम पीएच मान का पोस्टमार्टम करेंगे, इसके पूरे सब कुछ बारे में इसके जानेंगे। दोस्तों, पीएच पैमाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें विलयन की या किसी कंपाउंड की जब क्षारीयता और अम्लीयता की जांच करने की बात आई, तब हमें पीएच के पैमाने की आवश्यकता हुई। दोस्तों, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, या तो वो क्षारीय होंगे, अम्लीय होंगे या फिर उदासीन होंगे। कैसे होंगे? अम्लीय होंगे, क्षारीय होंगे या फिर उदासीन होंगे। तो आइए चलो समझते हैं पीएच मान क्या है। कि किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का जो मापन है वो पीएच मान के अंतर्गत आता है। अब इसकी एक परिभाषा होनी चाहिए। तो परिभाषा है कि पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब है पीएच मान और हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक जो है संबंध है। मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, पीएच मान उतना ही कम होता जाएगा। और पीएच मान जितना कम होता जाएगा, वो जो कम सोल्यूशन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा विलयन जो है अम्लीय होगा। और पीएच मान जैसे बढ़ेगा, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, सांद्रता जब कम होगी, तो फिर पीएच का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? पीएच का मान बढ़ेगा, तो मतलब कि जो होगी चीज क्या होगी, क्षारीय होगी। तो ये जो होता है इसका पीएच मान जो होता है इसका, ये होता है 0 से 14 तक। कितना होता है दोस्तों? 0 से 14 तक। अच्छा, पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने की। किसने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा है 0 से 14 तक होता है, लेकिन अम्लीय कौन सा होगा, क्षारीय कौन सा होगा, उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर अगर पीएच मान पीएच मान जो है हमारा, अगर पीएच एग्जैक्ट 7 के बराबर है, तो वो होगा उदासीन। क्या होगा वो? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, तो वो होगा अम्लीय विलयन। कैसा होगा दोस्तों? वो अम्लीय विलयन होगा। और पीएच का मान अगर 7 से कम है, 7 बड़ा है यानी कि, है ना, तो ये होगा हमारा क्षारीय। ये होगा हमारा क्षारीय। क्या होगा? हमारा क्षारीय होगा। 7 पर उदासीन होता है। 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। 7 पर क्या होता है? उदासीन। 7 पर होगा हमारा उदासीन। 7 पर होगा हमारा उदासीन, जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण जल होता है। क्या होता है? जल होता है। जल को हम मानते हैं एक शुद्ध जल जो होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। ना वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। उसका पीएच मान 7 होगा, है ना। अब ये है एक पीएच पैमाना है। पीएच पैमाना 0 से लेके 14 तक है। इस पे हमें अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में पढ़ता है। दोस्तों, हम 7 पर है। जब हम 7 से नीचे की ओर यानी 0 की ओर जब बढ़ रहे होंगे, तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। अम्लीयता क्या होगी दोस्तों? बढ़ती जाएगी। यानी कोई 6 पे चीज अम्लीय है और 5 पे अम्लीय है, अम्लीय तो है, लेकिन कौन ज्यादा अम्लीय है? तो 5 वाली ज्यादा अम्लीय होगी। 6 में और 3 में बात करें तो 6 वाला तो 6 वाला अम्लीय है, 3 वाला, लेकिन 3 वाला जो है वो ज्यादा अम्लीय है। वो किस किस से ज्यादा अम्लीय है? 4 वाले से 5 ज्यादा है। इनके बीच में पॉइंट में भी हो सकता है ना। अच्छा, 3 वाला 2 वाला ज्यादा अम्लीय है, 2 वाला ज्यादा अम्लीय है। ऐसे करते करते किसी का पीएच मान 1 से नीचे जितना ज्यादा नीचे भी होगा, तो वो और ज्यादा अम्लीय होगा। यानी कि जब हम 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे, तो अम्लीयता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अम्लीयता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जब अम्लीयता बढ़ती जाएगी, तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। और दोस्तों, अब हम 7 पर आ गए। 7 पर उदासीन है। जब 7 से हम आगे की ओर चढ़ते हैं 14 तक, तो वहां पे जो है क्या है? क्षारीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एल्किनिटी बढ़ती है। क्षारीयता का क्या है? ये बढ़ता क्रम। देखो ये जो क्षारीय वाला है ब्लैक से इसको बताया है कि क्षारीयता का क्या है? बढ़ता क्रम। क्षारीयता बढ़ता क्रम मतलब 8 पर गए तो 8 ज्यादा क्षारीय है, 9 और ज्यादा क्षारीय होगा, 10 और ज्यादा, 11 और ज्यादा, 14, 13 और 14 सबसे ज्यादा क्या होगा? क्षारीय होगा। जैसे हमारा NaOH है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, ये जो है इसका पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? पीएच मान 14 होता है ना। तो ये जो है हमारा
ये हो गया हमारा किसका बढ़ता क्रम, ये हो गया हमारा क्षारीयता का बढ़ता क्रम। और ये जो है ये 7 से जब हम 0 की तरफ आए तो ये हमारा अम्लता का बढ़ता क्रम। दोस्तों यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा था तो क्षारीय अम्ल पीएच मान क्या हो रहा था, पीएच मान घटेगा। पीएच मान घटेगा मतलब कि पीएच की वैल्यू जो है कम आएगी तो अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। अब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, इधर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या होगा, अगर कम होता जाएगा, क्या होगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो पीएच मान बढ़ता जाएगा, और पीएच मान बढ़ेगा यानी कि क्षारीयता बढ़ती जाएगी। इसको एक बार फिर गहराई से समझ लें, पीएच मान और हाइड्रोजन आयन में उल्टा संबंध होता है। पीएच मान कम होना यानी कि अम्लता ज्यादा होना, तो वहां क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे। हाइड्रोजन आयन घट रहे हैं तो पीएच का मान क्या होगा, ज्यादा होगा यानी क्षारीय की ओर जाएगा तो क्षारीयता बढ़ जाएगी। आपको एक तो ये परिभाषा से इसको रिलेट करना है। दूसरा 7 पर उदासीन, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा वाला, सॉरी 7 बड़ा है तो यानी कि अम्लीय। यहाँ पे पीएच मान बढ़ा है 7 से तो ये क्षारीय है। ये 3 पॉइंट हो गए। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने की। ठीक है, इसके बारे में हो गया, ये परिभाषा हो गई, ये आपने समझ लिया। अच्छा, ये तो ओवरव्यू दे दिया इसका, परिभाषा। अब दोस्तों अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो अम्ल जो होते हैं ना वो जो जल में विलय होकर क्या देते हैं, जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और ये जो है जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और ये देता है हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, ये हाइड्रो ऑक्साइड देंगे और ये हाइड्रोजन आयन देंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो पीएच पैमाना है ये सब एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, सूचक की तरह काम करते हैं, बता दें कौन चीज अम्लीय है कौन जो है क्षारीय है। तो दोस्तों लिटमस पेपर जो हमारा होता है सबसे बेसिक जो है क्या होता है, इंडिकेटर होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आप लिटमस पेपर को लिया, और अगर लिटमस पेपर का रंग लाल था, कैसा था, लाल था, अगर लाल लिटमस पेपर आपने लिया, क्या करा, लाल लिटमस पेपर आपने लिया और जैसे ही सॉरी हाँ नीला, सॉरी कैसा, नीला लिटमस पेपर आपने जैसे ही लिया तो उसको अगर हम क्षार में डालें, किसमें डालें उसको हम, अगर सॉरी नीला लिटमस पेपर को लिया और उसमें हम अम्ल डालें तो वो कैसा हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, वो रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड हो। देखो इसको बना के समझाया है कि नीला लिटमस पेपर था, इसको हमने क्या डाला, अम्ल डाला। क्या डाला, अम्ल। तो ये जो है लाल हो गया। क्या हो गया, लाल हो गया। कैसा हो गया, लाल हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों ये कैसा है, ये क्षार है। क्षार क्या करेगा, अगर आपके पास में लाल लिटमस पेपर है, कैसा लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर है, तो उसमें अगर आपने क्षार डाला है तो वो हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा, वो नीला। क्षार डालने से क्या हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार डालने से नीला हो जाएगा। अगर हम इसके उल्टे की बात करें, अब हम कह रहे हैं कि सर नीले लिटमस पेपर पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीला ऐसे के ऐसे नीला बना रहेगा, ऐसे के ऐसे नीला बनेगा। सर लाल लिटमस पेपर पर अम्ल का प्रभाव क्या पड़ेगा, सर अम्ल का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। अम्ल डालने से लाल का लाल ही बना रहेगा, यानी उल्टा इसका कुछ प्रभाव नहीं है। लेकिन अम्ल नीले को लाल कर सकता है और क्षार जो है लाल को नीला कर सकता है, लेकिन क्षार नीले को रंग नहीं बदल सकता, अम्ल लाल का रंग नहीं बदल सकता। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, है ना। चलिए और भी चलो सॉरी बेटा, एक चीज और रह गई है इसमें थोड़ा ये बताना कि पाचन रस का जो पीएच है 1.2 है, तो आप बताओ अम्लीय है क्षारीय है, क्या कैसा है ये, अम्लीय है क्षारीय है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशिया का दूध जिसका पीएच मान 10 होता है, ये बताइए अम्लीय है क्षारीय है, कमेंट पर लिखते जाइए आप। नींबू का रस कैसा है, 2.2 है, अम्लीय है क्षारीय है। रक्त का पीएच मान 7.4 है, क्षारीय है अम्लीय, ये आपको बताना है कमेंट में। चलो जल्दी कमेंट करो और बताओ। चलो सबसे पहले रक्त का बताओ, रक्त कैसा है सर, सर क्षारीय, सर क्षारीय। ये 2.2 यानी 7 से कम, कैसा, अम्लीय। वो 7 से ज्यादा था इसलिए क्षारीय हो गया, ये 7 से कम है इसलिए अम्लीय हो गया। ये 7 से ज्यादा है इसलिए ये क्षारीय हो जाता है ना। और ये पाचन रस जो है 7 से कम है इसलिए ये अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है।
ये थी बेटा सब इसकी जानकारी। मैं जल्दी-जल्दी फटाफट और समझा देता हूँ कि पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन जितने बढ़ेंगे पीएच का मान उतना ही कम होगा, तो कम होगा तो अम्लीय होगा। हाइड्रोजन आयन घटेंगे तो पीएच का मान बढ़ेगा, पीएच का मान बढ़ेगा तो वो चीज़ कैसी होगी? क्षारीय होगी। ये आपको समझना है। इसका पैमाना 0 से 7 तक रहता है, जिसमें कि 7 पे उदासीन और 7 से कम पे अम्लीय और 7 से ज़्यादा पर क्षारीय होता है। इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। ये कुछ जो है आपको याद कर लेने हैं। और NOH जो होता है इसका 14 होता है, ठीक है ना। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जबकि क्षार का नीले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अम्ल का लाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। बाय बाय, टेक केयर बेटा। ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप कमेंट में अपना अपना रेस्पॉन्स लिखें और साथ ही साथ में बच्चों अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।